एमा और लिली दोनों बहनें हैं और आज वो स्कूल से वापसी पर दोनों बातें करती हुई घर आ रही थीं। लिली को बार्बी डॉल्स बहुत ही पसंद थी और आज टीवी पर भी बार्बी कार्टून लगे हुए थे, इसलिए वो देखने के लिए बैठ गई। मगर एमा को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो मोबाइल चलाने लगी। टीवी देखते देखते अचानक लिली उठती है और गाने लगती है, I'm a Barbie girl in a Barbie world। एमा को उसका ये बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है। इसके बाद लिली एमा से कहती है, मुझे एक न्यू बार्बी डॉल चाहिए, तुम मामा से कहो कि मुझे ला दे। आगे से एमा कहती है, तुम्हारी बार्बी है, तुमने लेनी है, जाके खुद ही मामा से बात कर लो। उनकी एक बूढ़ी नेबर थी जो खिड़की से हमेशा लिली को देखती थी और बहुत ही अजीब नजरों से देखती थी। अगले दिन लिली और एमा स्कूल जा रही होती हैं, तभी उनकी बूढ़ी नेबर अचानक से उनके सामने आ जाती है और लिली घबरा जाती है। लिली कहती है, आंटी आप ठीक तो हैं? आपने मुझे डरा दिया है। आगे से वो बूढ़ी नेबर जवाब देती है, मुझे पता है लिली, तुम्हें न्यू डॉल चाहिए है। वो बूढ़ी औरत उसे एक न्यू बार्बी डॉल देती है। वो देखकर लिली बहुत ही खुश हो जाती है। एमा को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है और वो लिली से कहती है, लिली तुम्हें किसी से ऐसे डॉल नहीं लेने चाहिए थे बगैर मम्मा की परमिशन के। लिली इन सब बातों को इग्नोर कर देती है और उस डॉल को स्कूल लेकर चली जाती है और सबको अपनी डॉल दिखाती है। इसके बाद लिली घर आ जाती है और उस डॉल को गौर से देखने लगती है। उसकी नीली आंखें, भूरे बाल और उसका गुलाबी गाउन उसे इतना पसंद आता है जैसे मानो वो उससे बातें कर रही हो। लिली अपनी डॉल को टेबल पर रखकर सो जाती है। लेकिन अगली सुबह जब लिली उठती है, वो देखती है कि उसकी डॉल टेबल पर नहीं बल्कि उसके साथ पड़ी है। लिली इस बात को इग्नोर करती है और सोचती है कि शायद ये मेरा वहम होगा। एक दिन जब लिली अपनी डॉल के साथ खेल रही होती है, तो एक अजीब चीज होती है। उसकी डॉल आगे से लिली को जवाब देती है। ये देखकर लिली बहुत ही खुश हो जाती है और वो दिल ही दिल में सोचती है कि मेरी डॉल कितनी यूनिक है, वो बातें करती है। लिली फौरन ये बात एमा को बताती है, मगर एमा आगे से कहती है, लिली तुम अच्छा मजाक कर लेती हो। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और लिली का उसकी डॉल से बातें करना और भी बढ़ जाता है। अब एमा ये बात नोट कर लेती है। एमा लिली के पास जाती है और उसे कहती है, लिली ये तुम क्या कर रही हो? फेंक दो इस डॉल को, तुम कितना अजीब बिहेव कर रही हो। आगे से लिली बहुत ही अजीब तरीके से जवाब देती है, मैंने तो तुम्हें कहा था ना एमा कि ये मेरे से बातें करती है, अब हमें खेलने दो, जाओ यहाँ से। एमा कहती है, जाओ तुम्हें जो करना है करो, और वो वहां से चली जाती है। एक दिन जब एमा लिली के कमरे के पास से गुजर रही होती है, तब वो खुद अपनी आंखों से देख लेती है वो डॉल उससे बातें कर रही होती है। ये देखकर एमा काफी डर जाती है। लिली अपनी डॉल से बातें करते करते घर से बाहर निकल जाती है और एमा भी उसका पीछा करने लगती है। लिली आगे जाकर एक ब्रिज के पास रुकती है। वो छलांग मारने ही लगती है कि एमा उसे बचा लेती है। लिली की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। उसके माँ बाप और उसकी बहन सब बहुत ही घबराए होते हैं। डॉक्टर लिली से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लिली कहती है कि मुझसे ये सब करने को उस डॉल ने कहा था। एमा ये सब सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है। एमा अगले दिन उस नेबर के घर जाती है क्योंकि उसी ने ये डॉल लिली को दी थी। वो गुस्से से उस नेबर से कहती है कि तुमने ये डॉल मेरी बहन को क्यों दी? सच सच बताओ क्या बात है। आगे से वो बूढ़ी नेबर जवाब देती है कि ये डॉल मेरी पोती के पास थी और उसके साथ भी ये सब कुछ होता था। एमा ने ये सुनकर शुक्र अदा किया क्योंकि वो डॉल पानी में गिर चुकी थी। अब सब कुछ ठीक होने लगा था। कुछ दिन बाद जब एमा अपने स्कूल में थी तो उसने वही डॉल किसी और लड़की के हाथ में देखी। तो ये थी व्यूअर्स आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।